हेलो बच्चों, करियर प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं हूं विनोद और आज हम डिस्कस करेंगे डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, या ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट मीन्स एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, एक तरह का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मान लीजिए। ठीक है, तो इस दोनों में डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, जो डबल सॉल्ट होता है ना, अगर कोई पूछता है डबल सॉल्ट क्या है, तो आप इस तरह से बोल सकते हैं, और डबल सॉल्ट इज अ क्रिस्टलाइन सॉल्ट। एक क्रिस्टल फॉर्मेट में होता है और इट इज अ मेड अप ऑफ टू सिंपल सॉल्ट। ठीक, समझ रहे बातों को? दो सिंपल सॉल्ट को मिला करके एक हम डबल सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है, तो डबल सॉल्ट इज अ क्रिस्टलाइन सॉल्ट, इट इज मेड अप ऑफ टू सिंपल सॉल्ट। दो सिंपल सॉल्ट को मिला करके डबल सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो डबल सॉल्ट में तो डिसोसिएट इनटू आयंस इन अ सॉल्यूशन बट स्टेबल इन सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म में स्टेबल होगा, जैसे उसको सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो क्या करेगा, डिसोसिएट होगा अपने आयंस में। ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो होते हैं, जो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर पढ़ते हैं, डू नॉट डिसोसिएट इन सॉल्यूशन बट स्टेबल इन बोथ फॉर्म सॉलिड फॉर्म एंड सॉल्यूशन फॉर्म। समझ रहे बातों को? ये दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि इसमें देखिए, इसमें दो तरह का वैलेंसी शो करता है ना। एक तो प्राइमरी वैलेंसी जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, एक सेकेंडरी वैलेंसी जो को कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा। इसमें ऐसा नहीं है, दो तरह के वैलेंसी नहीं शो करेगा। ठीक है, एक ही वैलेंसी जो ऑक्सीडेशन नंबर यानी प्राइमरी वैलेंसी शो करेगा। इसके बाद इसमें कह रहा है कि डबल सॉल्ट पे इट गिव टेस्ट फॉर ईच आयंस। हर आयंस का आप टेस्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, डू नॉट गिव्स टेस्ट फॉर ईच आयन। इसमें जो है टेस्ट नहीं देगा ईच आयंस का। जैसे अगर हम बात करें, ठीक है, कि यहाँ पे एक मोर सॉल्ट का मतलब समझ रहे बातों को? यहाँ पे हमने लिखा है मोर सॉल्ट। तो देखिए यहाँ पे मोर सॉल्ट है यहाँ पे, तो मोर सॉल्ट का फॉर्मूला आपको याद रखना है, इट इज ए डबल सॉल्ट। तो देखिए यहाँ पे FeSO4, ये मोर सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। मोर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। जब इसको आयंस में ये ब्रेक होगा ना, अगर इसको आपको आयंस में ब्रेक करेंगे तो Fe2 प्लस में ब्रेक होगा, प्लस NH4 प्लस में ब्रेक होगा, प्लस SO4 2 माइनस में ब्रेक होगा। ये आयंस में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी तरह से अगर हम बात करें ना, इसका पोटासिलम जानते क्या होता है? ये जो है एलम करके नाम से पोटासिलम, इसी को हम बोलते हैं फिटकिरी। क्या बोलते हैं? फिटकिरी। ठीक है, फिटकिरी बोलो ऐसे, फिटकिरी। ये फिटकिरी कहाँ यूज होता है बच्चों? आप देखे होंगे जब सैलून में जाते होंगे ना, या खुद के घर में भी आप अगर खुद से जो है फिटकिरी एक तरह का सॉल्ट है। ठीक है, उससे क्या करते हैं, लास्ट में जो है आप शेविंग करने के बाद आप स्मूथली अपने स्किन पे चलाते हैं। क्यों? कि कहीं पे इन्फेक्शन ना हो जाए, है ना। कहीं पे क्या होता है, कट गया है, ब्लड वगैरह निकल गया है, तो इन्फेक्शन से बचने के लिए हम फिटकिरी का यूज करते हैं। ठीक है, तो यही है फिटकिरी का फॉर्मूला। इसी को पोटास एलम बोलते हैं। ठीक है, एलम का मतलब फिटकिरी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, ये ध्यान रखना है आपको। इसका जो फॉर्मूला है फिटकिरी का, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस और 24H2O। अगर ये भी आयंस में ब्रेक होगा ना, तो ये K प्लस में टूटेगा। ठीक है, Al3 प्लस में टूटेगा। ठीक है, और आपका SO4 2 माइनस में टूटेगा। इस तरह से ये आयंस में ब्रेक होगा। समझ रहे बातों को? किसमें क्या आ गया समझ में? तो ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको फटाफट लिख लीजिए। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में आ जाता है, तो आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, तो ये जो है पोटासियम। लेकिन डबल सॉल्ट की अगर हम बात करें, डबल सॉल्ट की, तो डू नॉट गिव टेस्ट फॉर ईच आयन। हर आयंस का आप टेस्ट नहीं दे सकता है। ये अगर इसको ब्रेक करते हैं आयंस में, तो ये ब्रेक होगा। ऐसा है, ये K प्लस और FeCN इसका 6, और ये आपका ये माइनस में होगा। देखिए ये क्या है, K प्लस जानते क्या है? ये है एक तरह का काउंटर आयन। ये काउंटर आयन है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। ठीक है, और ये जो है ना, Fe क्या है, सेंट्रल मेटल है, और Cn क्या है, ये लिगेंड है जो इसको लोन पेयर दे रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है शेयर कर रहा है इसको, Fe को। तो 6 लिगेंड है हमारे पास। और ये जो ब्रैकेट के अंदर जो है ना, ये हमारा कोऑर्डिनेट स्फीयर है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का।
तो इस तरह से ये आयंस में ब्रेक कर सकते हैं। अब देखो ये जो है ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एक तरह से कंपाउंड का एक स्फीयर है, एक तरह का कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये लिगेंड है, आगे समझ, जितना आपके सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े हुए थे ना उसको हम लिगेंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये तरह था कि डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या है, टू जो है टू सिंपल, अगर हम सिंपल सॉल्ट को क्या करते हैं, सॉल्ट को मिक्स कर देते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या बन जाता है, डबल सॉल्ट बन जाता है। एक तरह का ये क्रिस्टलाइन सॉल्ट है, क्रिस्टल मतलब जैसे नमक को पानी में दे करके आप मिला हुआ है ना, उसको अगर हीट करेंगे तो एकदम पूरा ढेला जैसे क्रिस्टल फॉर्म में आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। देखो डबल सॉल्ट और आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या डिफरेंस है। देखिए ये PYQ लिया मैंने, और ये जो है PYQ कहाँ से है आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि देखिए जेई का एग्जाम, नीट का एग्जाम, CUT का एग्जाम, कई सारा पेपर होते रहते हैं, ठीक है, तो वहीं से मैंने लिया है, ठीक है। तो आप समझिए ये PYQ क्या है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ IIT JEE मेंस, नीट और UG से मैंने 2-3 क्वेश्चन उठाया है, और इस क्वेश्चन को समझिए। ये क्वेश्चन देखिए आपका 2023 का क्वेश्चन है, 2023 का है, और ये क्वेश्चन है क्या, अब ये समझिए आप। देखिए यहाँ पे कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट। तो देखिए डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल क्या है। अब देखिए आप ये समझिए, आपको कुछ ये सॉल्ट के बारे में ना याद रखना पड़ेगा। ये जो हमारा सॉल्ट है ये कौन सा सॉल्ट है, अभी बताइए। अभी आपको हम याद कराए थे कि कुछ सॉल्ट आपको याद रखने हैं, ये कौन सा सॉल्ट है, जल्दी बताइए आप। ये जो सॉल्ट है, इस सॉल्ट का क्या नाम देते हैं, इसको बोलते हैं मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट का एग्जाम्पल है, और मोहर सॉल्ट इज ए डबल सॉल्ट, तो इसको लिख लीजिएगा मोहर सॉल्ट, ठीक है। तो मोहर सॉल्ट इज ए डबल सॉल्ट, ये हमारा डबल सॉल्ट है। क्यों कि दो सिंपल सॉल्ट के मिश्रण से बना है, मिक्सर से बना है। उसके बाद देखिए आप ये देखिए, ये क्या है, ये किसका फॉर्मूला है, फिटकिरी का है। फिटकिरी मतलब एलम है, अलम, पोटास एलम भी इसको बोलते हैं, तो ये अलम है। एलम है मतलब फिटकिरी है, फिटकिरी है, तो फिटकिरी का फॉर्मूला है। और ये क्या है, एक तरह का, ये भी एक हमारा एक डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल है, ये भी एक तरह का डबल सॉल्ट है, ठीक है। तो कोई पूछता है फिटकिरी जो है कौन सा सॉल्ट है, डबल सॉल्ट है, ठीक है, तो ये भी डबल सॉल्ट है। अब बच्चों यहाँ पे बचा ये वाला, अगर हम बात करें, ठीक है, ये इस चीज की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पे हमारे पास FeCN2 4KCN है। तो इसको दूसरे तरीके से हम कैसे लिखेंगे, देखो एक तो Fe, ठीक है, FeCN2 और 4KCN है, ठीक है, या इसको ऐसे लिख दो K4 FeCN6, इस तरह से, ठीक है, K4 FeCN6। तो इसको हम इस तरह से लिखे या इस तरह से, इट इज अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, एक तरह का कॉम्प्लेक्स है, जिसमें ये हमारा K4 क्या है, एक काउंटर आयन है, काउंटर आयन्स है, ठीक है। और CN6 जो है, CN क्या है, हमारा लिगेंड है, ये सेंट्रल मेटल में है, सेंट्रल मेटल है, और ये लिगेंड इसको देता है। तो ये जो है K+, ये जो है आपका ये काउंटर आयन है, ठीक है। तो हम ये भी एक तरह का कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। अब बच्चों हम इसकी बात करें CuSO4 4NH3, ये भी हमारा एक तरह का कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। बस आप याद रखो कि डबल सॉल्ट अगर आपका फॉर्मूला याद होगा ना, तो उसके अलावे जो भी होगा वो सब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होगा, ठीक है। तो एक तरह का हमारे पास जो है कितने हो गए, इसमें जो है A और C हमारा एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट। एक तो ऑप्शन हमारा दो ही बना ना यहाँ पे, एक तो ऑप्शन A और एक ऑप्शन C, दो डबल हमारा एग्जाम्पल बना किस चीज का, डबल सॉल्ट का। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, A and C ओनली इज एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में आपके आते हैं, और आपको बहुत अच्छे से समझना है चीज़ों को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हुआ, A and C। अब इसके बाद जो है A and C, उसके बाद हम एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहाँ पे क्या है।
अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डबल सॉल्ट बट इट इज अ कॉम्प्लेक्स, इसमें उसमें अलग तरीके से पूछ रहा है, ये डबल सॉल्ट कौन सा नहीं है, ठीक है। तो अब देखो ये बताओ FeSO4 ये वाला जो आपको हम अभी बताए हैं ये कौन सा सॉल्ट है, मोर सॉल्ट था, ये क्या था, मोर सॉल्ट। तो मोर सॉल्ट एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट, ये हमारा डबल सॉल्ट है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहां पे इसके बारे में देखो K2SO4 Al2SO4 का हॉल थ्राइस 24, ये हमारा क्या है, ये पोटास एलम है, पोटास एलम है। तो पोटास एलम मतलब फिटकिरी, पोटास एलम का मतलब फिटकिरी। इट इज एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट, ये भी डबल सॉल्ट है, तो ये भी याद रखना है। इसके बाद बच्चा क्या बचा, ठीक है। अब अगर हम बी की बात करें, ठीक है, तो बी की अगर हम बात करें तो अब देखो यहाँ पर बी में क्या है, बी में जो है ना KCl MgCl2 और 6H2O, इसको हम बोलते हैं, देखो यहाँ पर हमने लिखा है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको ध्यान रखिए, इसको हम बोलते हैं कर्नेलाइट, ठीक है, क्या बोलते हैं, कर्नेलाइट। कर्नेलाइट क्या होता है, KCl MgCl2 और 6H2O, ये फॉर्मूला होता है कर्नेलाइट का, ठीक है। इट इज एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, कर्नेलाइट इज एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट। तो कर्नेलाइट जो है ना, देखो यहाँ पे KCl MgCl2 और 6H2O, यही है ना कि आपका डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल, ठीक है। इट इज ए डबल सॉल्ट, ठीक है। व्हेन इट गेट्स डिजॉल्व इन वाटर इट गिव्स द कंस्टिट्यूट K+ Mg2+ और Cl-। जैसे इसको कर्नेलाइट को अगर पानी में वाटर में डिजॉल्व करोगे तो सारे आयंस में ब्रेक हो जाएंगे। ये देखो यहाँ पे KCl है ना, तो ये K+ में ब्रेक होगा, ये Mg2+ में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और आपका क्लोरीन है तो Cl- में होगा, सब आयंस में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज एग्जाम्पल ऑफ किसका, डबल सॉल्ट का। अब देखो यहाँ पे 4KCN FeCN2 का है ना, हम ये इसको 4K4 FeCN6, इट इज ए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो ये भी आपका और ये भी, ये दोनों क्या हो गए आपके, ये वाला भी और ये वाला भी आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ठीक है। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि इनमें से कौन सा डबल सॉल्ट नहीं है, तो डबल सॉल्ट कौन कौन नहीं हुआ, ठीक है। देखिए आपका जो है ये तो डबल सॉल्ट हो गया ना, सॉरी यहां पे लिख लो, यहां पे ये हो गया आपका डबल सॉल्ट, और ये भी हो गया डबल सॉल्ट, और ये भी हो गया डबल सॉल्ट। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही है। समझ बातों को, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, इट इज अ डबल सॉल्ट। इनमें से डी नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हो गया। बाकी ABC तो आप याद रखिएगा, कार्नालाइट का फार्मूला, पोटासलम का फार्मूला, मोर सॉल्ट का फार्मूला, इस भी याद रखिएगा, तो तभी आप बना पाइएगा एग्जाम में। तो ये भी नीट में पेपर में आया था। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, द सॉल्यूशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स CuNH3 इज इन वाटर। तो जब जैसे हम अगर वाटर में डालेंगे ना, तो ऑब्वियस है जैसे वाटर में डालेंगे तो हमारा क्या होगा, विल गिव्स द टेस्ट ऑफ Cu+, नहीं। देखिए ये जब ब्रेक होगा ना, आयंस में जब ब्रेक होगा तो याद रखिएगा CuNH3 ठीक है, और SO4 ये 2- में, ये 2- और ये 2+ में ब्रेक होगा, ठीक है। ये अंदर का चीज नहीं टूटता है, बाहर का टूटता है जो ब्रैकेट्स है। तो क्या दिया हमारा SO4 2- दिया। जब आप BaCl2 जब ऐड करेंगे, ठीक है, तो SO4 2- हमारा विल गिव्स द टेस्ट ऑफ SO4 2- आयंस देगा आपका। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इज अ करेक्ट, लिख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट। तो हम लिख सकते हैं कि इसके अंदर CuNH3 NH3 SO4 ions in a solution to gives SO4 2- ions which can be identified by adding BaCl2 solution, BaCl2 solution, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से जो है ना, आप डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में आपने डिफरेंस समझा, ठीक है। और अब इसके बाद क्वेश्चंस वगैरह कीजिए, ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे। तो ओवरऑल आप यही देखा कि डबल सॉल्ट जो है आयंस में ब्रेक हो रहा है नहीं, और
ये वाला क्या हो रहा है, आयंस में ब्रेक आसानी से नहीं हो रहा है, ये टेस्ट दे रहा है, ये टेस्ट नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया है। और डबल सॉल्ट बनता है दो सिंपल सॉल्ट को मिलाने से, ठीक है। तो आज हम यही तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। करियर प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर न्यू दिल्ली में, और क्लास 12th जेई नीट का जो भी स्टूडेंट या 11th में तैयारी करना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके हमारे ऑफलाइन ब्रांचेज या ऑनलाइन मोड में दोनों में जुड़ करके कोचिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू। करियर प्लेटफॉर्म विश यू द ऑल द बेस्ट।